Topic that we are going to do today is errorless discrimination learning. तो हम सिखाएंगे पिजन्स को ये डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग जिसमें वो बिल्कुल भी एरर नहीं करेंगे, है ना। तो टीच अ पिजन, बिल्कुल भी एरर नहीं कह सकते हम, बट कुछ हद तक एरर कम हो जाएंगे. सो to teach a pigeon a strong discrimination between red and green key colors, red key will signal VI schedule and the pigeon has to give a steady response rate at it, right? Green key will signal extinction schedule and no responding occurs during this key. Red key में वो पैक करेगा, reinforcement मिलेगी इनिशियली ऑन एवरी ट्रायल. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वी आई स्केड्यूल 15 सेकेंड्स, फिर वी आई स्केड्यूल 30 सेकेंड का है, फिर 1 मिनट का है. सो आफ्टर सेवरल सेशंस विद वी आई ऑफ 1 मिनट स्केड्यूल, पिजन वुड स्टेडीली पैक एट रेड लाइट. कई सेशंस के बाद हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे वी आई स्केड्यूल पे भी पिजन लगातार लगा हुआ है, स्टेडीली पैक कर रहा है रेड लाइट पे. Now we will introduce green key and its extinction schedule. From now on, sessions might alternate between 3 minutes red component and 3 minutes of green component. इसके बाद green key लेके आएंगे, extinction schedule चलाएंगे उस पर. सेशंस में हम ऑल्टरनेटिवली 3 मिनट रेड वाली की प्रेजेंट करेंगे और 3 मिनट ग्रीन वाली. Initially, pigeons may respond when the key was green in color due to generalization. पहले हो सकता है कि ग्रीन कलर देख के भी वो कलर देख के ही जनरलाइज करने लग जाए एनिमल, बट इवेंचुअली रिस्पॉन्सेज विल डिक्रीज, दे शुड डिक्रीज एटलीस्ट. तो टेरेस ने कहा that this design is not ideal due to the following reason, because this method will take a very long time. Subject कई errors कर सकता है, अनरीइंफोर्स्ड रिस्पॉन्सेज शो कर सकता है, इवन ग्रीन की तरफ, है ना. ग्रीन की में तो उसको अनरीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही है, अनरीइंफोर्स्ड है एनिमल, तो फिर भी सब्जेक्ट एरर कर सकता है ग्रीन की पे भी. बिकॉज ट्रेनिंग कॉन्टिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अ लॉट ऑफ सेशंस, सो देयर माइट बी मेनी सेटबैक्स ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस रिकवरी. अब लंबे समय तक चलेगा तो चांसेस इतने ही हैं कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी एनिमल शो कर सकता है. And because of numerous errors, this training is aversive for the subject. Pigeon may exhibit aggressive behavior like wings को flap करना, may even start to attack. Such attacks occur after a transition from S plus to S minus. तो इतने सारे errors की वजह से aversive training भी हो सकती है उस pigeon की, because और वो aggression show करने लग जाए, जैसे wings को flap करके या attack करने लग जाए. Such attacks occur when there is a transition from this S plus to S minus. कि reinforcement मिल रही थी, फिर अगले में मिली नहीं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है उसमें, तो एग्रेसिव बिहेवियर भी बढ़ गया एनिमल का. Even after months of training, the animal's performance is not perfect. So there are occasional bursts of responding to S minus. मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग के बावजूद भी एनिमल की परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं होती और बहुत सारे बर्स्ट देखे जाते हैं एस माइनस पे भी एनिमल रिस्पॉन्ड करता है. सो टेरेस प्रेजेंटेड हिज न्यू मेथड दैट ही कॉल्ड एररलेस डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग. इसमें क्या था, EDL जिसे हम कहते हैं, सब्जेक्ट टिपिकली मेक्स फ्यू और नो रिस्पॉन्सेज टू द S माइनस, बहुत कम और ऑलमोस्ट नो रिस्पॉन्सेज ही रहते हैं S माइनस की तरफ. So, two major differences were there. S minus is introduced early in the training and one does not wait for strong, steady responding to develop first. S minus स्टार्टिंग में ही आ जाता है ट्रेनिंग के, और जो भी सब्जेक्ट है वो इट डजेंट वेट्स फॉर द स्ट्रॉन्ग स्टेडी रिस्पॉन्ड टू डेवलप. ठीक है, सब्जेक्ट के रिस्पॉन्स के लिए वेट नहीं किया जाता है कि वो डेवलप हो. First presentation of S minus was made within the 30 seconds of pigeon's peck at S plus. तो पहले जो प्रेजेंटेशन पहला S माइनस जो है वो कब आ गया, 30 सेकेंड्स पे, विद इन द 30 सेकेंड्स कि पिजन ने जब पहली बार S प्लस पे रिस्पॉन्स दिया उसके 30 सेकेंड बाद S माइनस आ गया. ठीक है, सो अ फेडिंग प्रोसीजर इज यूज टू मेक इट अनलाइकली दैट द सब्जेक्ट रिस्पॉन्स टू S माइनस. फेडिंग प्रोसीजर का यूज़ किया गया सो एज टू मेक इट अनलाइकली कि सब्जेक्ट रिस्पॉन्ड करे S माइनस की तरफ. अर्लियर ग्रीन की वॉज ऑन फॉर 3 minutes एंड सब्जेक्ट हैड एम्पल टाइम टू रिस्पॉन्ड टू दिस ग्रीन की. पहले क्या था, ग्रीन की ऑन थी 3 मिनट के लिए और सब्जेक्ट के पास एम्पल टाइम था टू रिस्पॉन्ड टू दिस ग्रीन की.
ठीक है, ग्रीन की 3 मिनट के लिए ऑन थी और सब्जेक्ट रिस्पॉन्ड कर सकता था कितना भी। लेकिन टेरेस के प्रोसीजर में हम देखते हैं एस माइनस तो बस 5 सेकेंड्स के लिए आया था एट द टाइम एट फर्स्ट, विच गेव द पिजन अ लिटिल चांस टू रिस्पॉन्ड, है ना, बहुत कम चांसेस के पास 5 सेकेंड में रिस्पॉन्स करने का इन द प्रेजेंस ऑफ एस माइनस। सो एट फर्स्ट एस माइनस इज अ डार्क की जो इलिमिनेटेड नहीं थी, सो नो रिस्पॉन्सेज वर गिवन टू डार्क की। लेटर ऑन एस माइनस को एक हल्की सी डिमली लिट ग्रीन की बना दिया गया, डिम सी ग्रीन लाइट जो है वो थी एस माइनस। सो ओवर द ट्रायल एस माइनस वॉज मोर इंटेंस ग्रीन की, ठीक है, ट्रायल आगे आगे चलते रहे तो और इंटेंसली ग्रीन जो की है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी गई। 3 चेंजेस नोटिस किए। एस माइनस एक तो इंट्रोड्यूस था इन अर्ली इन द ट्रेनिंग, फिर एस माइनस को बहुत ब्रीफली प्रेजेंट किया था। तीसरा, एस माइनस इनिशियली एक ऐसा स्टिमुलस था दैट वाज वेरी अनलाइकली टू एलिसिट एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। सो व्हाट इज एडवांटेज ऑफ दिस मेथड? इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन डिक्रीजिंग द रिस्पॉन्स टू एस माइनस। काफ़ी इफेक्टिवली एस माइनस की तरफ जो रिस्पॉन्डिंग है उसको डिक्रीज किया जा सकता है। इट इम्प्रूव्स लॉन्ग टर्म डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्मेंस, क्योंकि वो एस माइनस का स्टिमुलस थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट रहा, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड रहेगी इसमें। ट्रेडिशनल मेथड में एस माइनस के कारण 300 रिस्पॉन्सेस थे ड्यूरिंग 28 सेशन और ईडीएल में सिर्फ 25 रिस्पॉन्सेस दिए गए ड्यूरिंग द 28 सेशंस। तो टेरेस ने ये कहा कि ईडीएल इज़ नॉट अवर्सिव, एग्रेसिव बिहेवियर्स यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं किए गए एनिमल के, और एस माइनस डज नॉट डेवलप्स इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज़। जो स्टिमुलस है जिसके साथ रीइंफोर्समेंट नहीं है उसमें इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज़ भी डेवलप नहीं हुई है। नो बिहेवियरल कॉन्ट्रास्ट वाज सीन। नन ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग अकर इन ईडीएल। कोई भी बाय प्रोडक्ट्स जो हैं ट्रेडिशनल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के वो नहीं हुए ईडीएल में, ठीक है। नाउ राइलिंग क्रिटिसाइज टेरेस के क्लेम को राइलिंग ने क्रिटिसाइज करते हुए बोला और एविडेंस शो किया फॉर द बाय प्रोडक्ट्स इवन इन ईडीएल, दो ऑल द बाय प्रोडक्ट्स वर अ लिटिल लेस क्वालिटेटिव। जो भी उन्होंने बाय प्रोडक्ट्स बताए ईडीएल के बाय प्रोडक्ट्स हैं वो सारे क्वालिटेटिव नहीं है, लेस क्वालिटेटिव है। Now this process generates excellent stimulus control in minimum amount of time। इस प्रोसेस के द्वारा एक्सीलेंट स्टिमुलस कंट्रोल जनरेट होता है बहुत कम अमाउंट ऑफ टाइम में ही। बट ईडीएल में हिंडर एन ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू अडेप्ट टू अ चेंजिंग स्टिमुलस इन्वायरमेंट। लेकिन ईडीएल हिंडर ज़रूर कर सकता है एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी को कि वो नई चीज़ को अडेप्ट कर सके, ठीक है, अडेप्ट टू एन चेंजिंग स्टिमुलस इन्वायरमेंट।